तो रिचुअल्स, बिलीव्स, हम जिस चीज़ पे भरोसा रखते हैं, फेथ भी बहुत लोग उसको बोलते हैं। रिचुअल इज एक्ट, है ना। बुद्धिस्ट कल्चर है कि बुद्धा के सामने 3 बार नमन करने का, ये बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट संस्कृति है। जो मैं 3 बार नमन कर रहा हूँ, ये रिचुअल, इट्स एक्ट, है ना। तो हमने उसके ऊपर काम किया है कि आप हमें पूछ रहे हैं। तो कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति, और वो संस्कृति में जो एक्ट होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, वो उसको उद्देश्य को पाने वाले होने चाहिए ना। तो अम्बेडकर समता सभा, जो संडे फॉर अम्बेडकर प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि खास करके शेड्यूल कास्ट और बाकी जो समाज हमारा, जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं, वो गरीब समाज है। और वो गरीब समाज के पास ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना पारिवारिक कुछ ज़्यादा बचा हुआ है उनके पास। तो उनको एक ऐसी जगह मुहैया की जाए, एक ऐसी जगह, सुंदर जगह उनके लिए बनाया जाए, जहाँ पर उनको सामाजिक, थोड़ा बहुत आर्थिक भी, और जब मैं आर्थिक बोल रहा हूँ तो कोई चैरिटी नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई किसी की तबीयत खराब है, किसी के बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वही के वही अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कुछ लोग, है ना, कि ठीक है हम आपके, तो कुछ ना कुछ आर्थिक मदद, अगर पूरी नहीं तो कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। तो आर्थिक, सामाजिक क्या है कि मेरे समुदाय के लोग। तो हमारे रिचुअल्स में क्या है, जैसे हमारे रिचुअल्स ये है कि बस शुरुआत से अगर बताओ, आई कैन डू राइट, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस किया, दे कैन टेल मच बेटर, बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज इस तरीके से हम क्या सोच रहे हैं। तो समझ लीजिए, मैं अगर उसको एक शुरुआत से बताऊं कि हम सब लोग आ गए आज संडे फॉर अम्बेडकर समझिए, जो कल इला वगैरह ये सब लोग आप करेंगे, आज समझ लीजिए हम सब लोग आके आ गए, हम सब लोग आ गए, बैठ गए एक जगह पे। जब बैठ गए हम सब एक जगह पे, एक व्यक्ति हमें चाहिए, जो व्यक्ति यू आर सेइंग ऑथोरिटी, ठीक है, आप ऑथोरिटी का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई आप कोऑर्डिनेटर, व्हाटएवर वर्ड यू यूज, लेकिन एक शब्द, अच्छा शब्द जो पालिका हो, जो अच्छा शब्द हो, वो शब्द होना उसके लिए ज़रूरी है। तो वो आ गए, और वो आने के बाद में जैसे अगर ये है पोडियम, तो यहाँ पे अभी वो खड़े हो गए, है ना। तो खड़े होके आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो सबको सबसे पहले बताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको उन्होंने बता दिया, सबका स्वागत किया, आज के संडे का सब कुछ हो गया इस तरीके से। उसके बाद में आज एक कोई टॉपिक है, टॉपिक क्या है, जातक मिशन, कि आज हम इस कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं। ये सब उनका इंट्रोडक्शन हो गया कि आज हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद में वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो अगर किसी व्यक्ति को, आप में से बैठे किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी है या कुछ ऐसा मसला है जो आप चाहते हैं कि सभी के सामने आए, तो आप मुझे बताएंगे चिट्ठी में या फिर आके कि राहुल मैं यहाँ से आती हूँ या यहाँ से आता हूँ, और हमारा ये मसला है कि मेरे बच्चे की एडमिशन हुई है और इतने इतने पैसे की ज़रूरत है हमें, ये है, या फिर समझ लो किसी कोई बीमार है, इस तरह का, तो मुझे ऑलरेडी बताए देंगे। देन आई विल अनाउंस कि आज हमारे साथ हमारे समता सभा में संडे फॉर अम्बेडकर में ये व्यक्ति है, इनका ये प्रॉब्लम है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दान की पेटी रखी हुई है वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कीजिए, या आप और भी कोई तरीके से कंट्रीब्यूट मदद करना चाहते हैं, आपकी कोई पहचान है, कुछ भी है, तो आप बिल्कुल सामने आके मुझे बता सकते हैं। तो ये एक हो गया, दिस इज वन एक्ट, ये आपका हो गया। उसके बाद में आप हम जो प्रार्थना बनाने का सोच रहे थे कि हम सब एक सामूहिक प्रार्थना बनाए, और वो सामूहिक प्रार्थना केवल इतनी ना हो, जैसे कुछ जो, जैसे आपने दिव्य जी का एग्जाम्पल दिया, तो कुछ सर्टन फैक्ट से हम अग्री नहीं करते, जैसे भी हमारे शत्रुओं पर प्रेम करते हैं, समवन इज कमिंग एंड किलिंग माय सिस्टर, माय ब्रदर, एंड देन आई विल से कि हाँ हमारे शत्रुओं पर प्रेम करते, नो आई डोंट डू दैट, एंड वी शुड नॉट डू दैट, बिकॉज आवर एनिमी इज नॉट लविंग अस, एनिमी इज एनिमी। तो वो उतने उदारवादी नहीं होने चाहिए गरीब लोगों के, खासकर अगर उनकी झोपड़ी अगर कॉन्ट्रैक्टर आके तोड़ रहा है और वो बोलेगा मैं यहाँ बिल्डर को प्रेम करता हूँ, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। सो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो थोड़ा पॉलिटिकल करेक्टनेस में नहीं फील होती हमारी चीज़ें, लेकिन हमको लगता है समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक सामूहिक प्रार्थना निर्माण करने की प्रक्रिया में है।
एक ऐसी प्रार्थना इन अनुभव से कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, वो सामूहिक प्रार्थना उन सभी के लिए होगी जिसमें हमारे जज्बात झलकते हो, हमारा संघर्ष झलकता हो, हमारा प्यार झलकता हो, हम सब झलकते हो सामूहिक प्रार्थना में। तो उसकी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि एक अंतिम हो, एक अच्छी सामूहिक प्रार्थना। तो सबकी सामूहिक प्रार्थना होगी, सब एक और सामूहिक प्रार्थना के बाद में मैं जो हूँ कोऑर्डिनेटर वॉट एवर शब्द वी विल यूज फ्रॉम पाली और फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर, मैं एक जातक कथा को पढ़ूंगा। मैं बुद्धिज्म को बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि यू नो जीरो स्टेज एंड यू नो निहिलिज्म, नॉट लाइक ऑल लाइक दैट। मैं जातक पुस्तक लूँगा। जातक पुस्तक में से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक ऐसी कहानी ढूंढ के लेके आऊँगा जो रोजमर्रा की जिंदगी को टच करती है। जैसे मैंने जब जातक की पहली कहानी, मैंने पाली पढ़ा था उसका, तो मैंने जब एक पहली कहानी पढ़ी जो बहुत प्रचलित भी है कि जैसे एक स्त्री है बुद्धा के टाइम पे और उनके बच्चे का देहांत हो जाता है सांप काटने से, तो बेचारी बच्चा जाने के बाद में बहुत रोती है, बहुत दुख होता है उन्हें। लोग उन्हें बताते हैं कि भाई जो है आपके देश में आपके आसपास बुद्धा आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो आपके बच्चे को चमत्कार करके कुछ जगा दे, जिंदा वापस कर दे। वो शॉर्ट कर रहा है उसको, क्योंकि वो जाती है बुद्धा के पास, तो बुद्धा उन्हें कहते हैं कि भाई आप जो है ऐसा कोई घर ढूंढ के लेके आइए, चावल 2 मुट्ठी, जिसमें आज तक कोई नहीं बना हो। ऐसा घर तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि जीवन की वो प्रक्रिया है। तो ऐसा कोई भी घर उन्हें नहीं मिलता। तो आखिर वो एक समझ जाती है कि जीवन का सत्य है, और वही सत्य जो है बुद्धा अपने इसमें बताते हैं। तो इस कहानी से एक टच होता है। अगर किसी ने किसी को अपने नजदीकी किसी इंसान को खोया है, तो मेरा काम है और ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अच्छा ओरेटर भी। डू यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द ब्लैक लीडर्स देयर इन अमेरिका were the fathers or the priest in the church, even Martin Luther King, the way he used to speak, it was a language of church. The day will come and we walk on the same, all this is how they would speak. ये बातें करना इस तरीके से बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो चर्च बहुत वाइब्रेंट लगता है, इसलिए वहां से मूवमेंट निकाली ब्लैक चर्च से। तो वो इस तरीके से लैंग्वेज होती है। तो ये आर्टिकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस कहानी को ऐसे प्रेजेंट करना है कि किसी ने अगर कोई अपना खोया है तो उनके दिल को छू जाए और उनको एक स्पेस मिले, उनको अच्छा लगे। अगर किसी को खोया है तो वो दर्द उनके जहन में रह जाता है, तो खोने का जो दर्द है वो आप छू सको। ये एक कहानी हुई, और दूसरी कहानी हो सकती है। जैसे आज के तारीख में अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं और पेरेंट्स को ये मसला है, जैसे मुझे मेरे भतीजे का शुरुआत में बहुत मसला था कि भाई वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं था, कि भाई वो मोबाइल ही लगा रहा है। तो वहां से ऐसी जातक से कहानी निकालनी है जो हो सकता है डायरेक्ट मोबाइल पर ना हो, लेकिन किसी ऐसे उसको टच करती हो कि उसके दुष्परिणाम कैसे बताए। कि भाई जीवन में कभी कभी टेक्नोलॉजी 2 व्यक्ति या 2 परिवार या इन दोनों के बीच में कितनी दूरी ला देता है। हाउ वी बिकम सो पर्सनल अबाउट अवरसेल्फ, या एंग्जाइटी है, तो कुछ भी मसला हो सकता है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो मैं स्पोक अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट इवन बाबा साहब से इट इज नॉट अ कार्ल मार्क्स जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में पहली बार बोला, इट वाज बुद्धा हु स्पोक। दैट्स व्हाट बाबा साहब राइट्स इन बुद्धा और कार्ल मार्क्स। कि कार्ल मार्क्स तो अभी कह रहा है 19वीं सेंचुरी में, बाबा साहब मेरे बुद्धा ने तब कह दिया किसी एक व्यक्ति की खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब खुद की संपत्ति होती है तो इच्छाएं होती है, और जब इच्छाएं होती है तो उस संपत्ति को पूरा करने के लिए वो रह जाता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है संपत्ति को जबते जबते उसका शरीर खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। जैसे एक कहानी थी ना वो एक बनिया की, बनिया जो अभी लास्ट स्टेज पर है अपने, लेकिन लास्ट स्टेज पर भी, लेकिन वो तिजोरी की चाबी अपने इसके नीचे छुपा के रखे, बेटे सब खड़े हुए कि भाई बता अब तो कहाँ है। तो वो उसकी आवाज़ सही से नहीं निकल रही, तो बूढ़ा हो चुका है, तो कहाँ पर है, तो चाबी कहा ये नहीं बता रहा था। ये बता रहा था वो बाहर जो गेहूँ सुखा रहे खराब हो जाए, घर के अंदर लेके आया, तो दुकान से गेहूँ खरीदने पड़ेगी दोबारा से। सो इज ऑलवेज वर्किंग लाइक दैट। तो डिजायर, इच्छा इस तरह की है कि आप मर रहे हो, आप डेथ बेड पे हो, आप मरने वाले हो 10 मिनट में, लेकिन हो सकता है आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। तो द डिजायर आर एंडलेस।
और बुद्धा डिजायर के बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके डिजायर को तो मॉन्क कौन बनता है, भंते जिसको हम कहते हैं, कौन है जो अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक और आर्थिक इस तरह की जो इच्छा है इनको त्याग देता है। एंड इन कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म इसको प्योरिटी मानता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बुद्धिज्म इसलिए नहीं। तो इस तरह की जो भी कहानी है जो हमारे दैनंदिन जीवन, रोज के जीवन में काम में, बुद्धिज्म इसलिए नहीं, जैसे बार बार बोलता हूँ कि आपने आग लगा दी, फिर इसे आग लगा के दुनिया को सोचना तो बर्डन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बिना बुद्धा के, अगर बुद्धा भी सामने होते तो बुद्धा हमको समझाते कि जब आप आग लगाए तो आपके सामने क्या आ रहा है। मैं आग लगाता और मेरे सामने अगर भयानक कोई रात आ रही है और मैं एंशियस होकर उठ जा रहा हूँ, तो मुझे कोई चाहिए जो मुझे बताए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और मैं इससे कैसे दूर जा सकता हूँ। केवल अकेले आग लगाए। और माइंड इज दुनिया में सबसे पावरफुल है, माइंड है ना। जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए सिगमंड फ्रॉइड, वो कहते हैं कि आप सपना देखते हो ना, आप सपने में सब कुछ भयानक भी देख सकते हो, अच्छा भी देखते हो, भयानक। आप सपने में सब कुछ देखते हो, खुद की मौत भी देखते हो कि मरते नहीं हो कभी सपने में। Whenever you are about to die, you are awake, आप उठ जाते हो ना। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, कभी आप जैसे मुझे कॉन्स्टेंट सपना आता है कि मैं बहुत बड़ी इमारत मंजिल से गिर रहा हूँ और जब मैं, लेकिन मरता नहीं हूँ अपने सपने में। तो एक हमें ऐसा चाहिए कि लोग इस रोज की जिंदगी को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हमारे रिचुअल्स है, आप समझे। क्या नाम है, दमदीप, हे आमचे रिचुअल्स आहे। आम्ही ह्याला असं बघत आहोत आणि असं आपल्याला करायचं आहे। आणि त्यामध्ये सर्वात ओके दिस इज हैपन, ये कहानी होगी। फिर कहानी के बाद आप क्या करोगे, आपने हमारे जो सर है जो उसको भी आप जो बोलोगे उन्होंने कहानी बता दी और उसके बाद में उनकी म्यूजिक कर रहे हैं। हमारे साथी जो अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, कोई गिटार बजा सकता है, कोई तबला वादक है, कोई गिटार वादक है और कोई गायक है, उन्होंने अच्छे गाने गाए। ऐसे गाने के वो भी अच्छे हो, दिल छूने वाले हो। बाबा साहब के ऊपर हो गया, किसी के ऊपर भी हो सकते हैं, धम्म के ऊपर हो सकते हैं, कोई भी गाने, लेकिन अच्छे गाने। जैसे मैंने कहा शब्द नए दोहे हमको करना होगा, नए शब्द को करना होगा, नए गाने भी चाहिए होंगे जो सच में समाज का दर्पण दिखाता हो। तो उस तरह के भी गाने हमको, या फिर बुद्धा की स्तुति में भी गाने, बाबा साहब की स्तुति में गाने, तो इस तरह के गाने होने चाहिए। हमारे समाज के हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और इस मूवमेंट को जिंदा रखा, चाहे वो दलित पैंथर के रूप में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में हो और भी अन्य रूप में हो, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ना हमारे मूवमेंट के लिए, उनकी याद में। जैसे हमारे नागपुर में नामांतर जब हुआ था तो उनकी शहीद हो गई। वो शहीद, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यानी वो कभी खुद यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, वो खुद नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको पता था अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो मेरे बच्चे वो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाएंगे। या जो जिन्होंने रिडल्स इन हिंदुज़म, जब बाबा साहब का जो किताब है, जो ग्रंथ है रिडल्स इन हिंदुज़म, इसकी जब पब्लिकेशन की बात आई तो शिवसेना, आरएसएस, तमाम तरह के अप्रकाश लोगों ने बोला कि पब्लिश नहीं होने देंगे। एक बड़ा आंदोलन हुआ। कभी उस आंदोलन की पिक्चर आपको मिलेगी आर्काइव में देखना, ते लुगडं घाललेली बाई, धोतर घाललेला माणूस, ती शाळेत नाही गेला असेल, त्याला कदाचित वाचता पण येत नसेल, बट ही वॉज फाइटिंग फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज वो बाबा साहब का था और क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया, पब्लिश हुआ, तो हम समझ रहे कि ब्राह्मण कितना डेंजरस है, जो बाबा साहब ने लिख के रखा रिडल्स में। तो हमारे पुरखों की याद में गाने, उनके संघर्ष के बारे में गाने। वही दीक्षा भूमि का एक फोटो मेरे जहन में हमेशा होता है कि मैं देख रहा हूँ कि एक लेडी जो है वो गाव की लेडी, हमारे भंडारा की साईड की, इकडे पोरगं ठेवून असं ती अशी चालली नाही, एका हातात झेंडा। इन लोगों ने हमारे मूवमेंट को जिंदा रखा है, इनकी स्तुति में गाने। केवल हमारे लीडर की स्तुति में गाने कब तक अंदर, हमारे समाज की, हमारे